Hello bachcho, let's see the question. The question says, consider a spacecraft in an elliptical orbit around the Earth at the lowest point of perigee. Its orbit is 300 km above the Earth's surface. At highest point, it is 3000 km above the Earth's surface. We have to find the ratio of spacecraft's speed at perigee and speed at apogee, right? So over here, the speed at perigee is our over here lowest point and apogee is over here is our highest point, right? So we have to find speed. चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं और ड्रॉ करते हैं। देखिए ये मैंने एक अर्थ का शेप यहाँ पर ड्रॉ किया है। सो फॉर दिस केस ये हमारी यहाँ पर दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। इसको आर से डिनोट किया और एम हमारा मास है अर्थ का, ठीक है। अब हमें इसके लोवेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट पर मुझे चेक करना है। सो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इलेप्टिकल ऑर्बिट बनाते हैं अर्थ के चारों तरफ। सो लेट मी ड्रॉ एन इलेप्टिकल ऑर्बिट। सो दिस इज द इलेप्टिकल ऑर्बिट दैट आई हैव ड्रॉन, राइट नाउ। अब आप यहाँ पर देखिए कि हमारा जो हाईएस्ट पॉइंट है यानी जिसमें ज्यादा दूरी है वो हमारा क्या है, यहाँ पर अपॉजी, और पेरिजी जो है लोवेस्ट या जहां से दूरी कम है, राइट। सो उसके बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो हमारा पॉइंट है इस पे हाइट हमारी h1 है, इस पे हाइट हमारी h2 मान लेते हैं, ठीक। यानी कि जो कम दूरी वो h1 है, यहाँ पर h2 से ज्यादा दूरी है, ठीक। अब हमें पता है कि हमें यहाँ पर बात करनी है अपने की कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट विल हेल्प अस। सो लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ओवर हियर। सो हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट शुड बी बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ओवर हियर, राइट बच्चों। सो हमें यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन को अप्लाई करना है, ओके नाउ। सो अब क्या करते हैं, वी विल चेक विद द गिवन वैल्यूज ओवर हियर, ठीक है। चलिए अब हमें देखिए h1 और h2 की वैल्यूज हमको दे भी रखी है यहाँ पर, h1 और h2 की वैल्यूज। सो व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द rp इज इक्वल्स टू re प्लस h2 एंड re प्लस h1। re हमारी रेडियस ऑफ अर्थ है, तो पहले h1 केस के लिए निकालेंगे। सो rp की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि पेरिजी पे वैल्यू क्या हो जाएगी। सो यहाँ पर 6400 प्लस 300, 6400 रेडियस ऑफ अर्थ है, तो 6700 किलोमीटर आ गया। नाउ वी विल ऑल्सो फाइंड फॉर द केस ऑफ एपोजी ओवर हियर। सो एपोजी के लिए क्या करेंगे, वी विल फाइंड द वैल्यू ra इज इक्वल्स टू re प्लस h2। सो h2 की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है आपको, 3000, 6400 प्लस 3000, दैट विल गिव अस 9400, okay, so 9400 kilometers, right? So this is the value of apogee RA, okay। so हमें मिल गई है RP की वैल्यू 6700 और RA की वैल्यू 9400 किलोमीटर, ठीक है। चलिए इन दोनों वैल्यूज का अब हम यूज करते हैं। उससे पहले आपको बता देते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम। सो लेट मी टेल यू दैट एंगुलर मोमेंटम, okay, so we may say that angular momentum that is LP is equals to LA, right? यानी कि angular momentum as perigee is equals to angular momentum at apogee, और angular momentum को लिखते हैं MVR, so MVP RP, okay, so let me write it down, MVP and RP, okay, mass is same over here, RP is equals to, for the case of apogee we may write that mass is same, so what we will write over here as M and VA and RA, okay, so this is RA, okay। Now the mass and M will cancel out, M and M will cancel out, so the ratio we will get VP by VA is equals to RA by RP, okay। so this is the value of speed at perigee and apogee। RA की और RP की वैल्यू रख देते हैं 6700 और 9400, दो जीरो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए दो जीरो यहाँ पर काट देते हैं लास्ट वाले, ठीक है। तो हमें रेशियो चाहिए होगा, सो व्हाट वी विल डू, वी विल कैंसिल आउट दिस टू जीरो and we need the speed at perigee and apogee, okay। so our ratio will become, so let me write it over here, this is equals to VP by VA, therefore VP by VA, that we need the ratio, so VP by VA is equals to 94 by 67, and this 94 by 67 is our answer over here। So I hope you understood it well. Best of luck.